चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण से वचन यानी नंबर। इसके परिभाषा को देखते हैं। तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। यानी संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया के मतलब जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे में लड़का एक लड़के का बात किया जा रहा है। यहाँ पे कुत्ता कलम, इसमें एक का बात किया जाए। कुत्ते लड़के कुत्ते कलम, इसमें बहुत सारे मतलब एक से अधिक का बात किया जा रहा है। अगला है वचन का शाब्दिक अर्थ। यानी वचन का अर्थ होता है संख्यावाचन या संख्या। आगे है वचन के भेद। तो वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। पहला इसका डेफिनेशन देखते हैं एक वचन का। तो जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। यानी जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे में लड़का, पुस्तक, घड़ी, गाय, किताब, लड़की, इसमें सब में एक वचन यानी एक का बात किया जा रहा है, एक वचन है। दूसरा है हमारा बहुवचन। तो जिस शब्द से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। यानी जिस शब्द से किसी एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे में लड़के, पुस्तकें, घड़ियाँ, किताबें, लड़कियाँ, इसमें एक से अधिक का बात किया जा रहा है, ये सब बहुवचन है। अगला है संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम निम्नलिखित है। यानी एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम निम्नलिखित हैं। पहला है पुल्लिंग संज्ञा के आकारांत को एकारांत कर देने से बहुवचन बनता है। यानी पुल्लिंग संज्ञा के आकारांत यानी जिस शब्द के अंत में आ आए उसे ए कर देने से। जैसे में लड़का, इसमें आ रहा है, लड़के कर देने ए कर देने से ही बहुवचन बनता है। गधा, गधे, घोड़ा, घोड़े इत्यादि। दूसरा है पुल्लिंग आकारांत के सिवा अन्य मात्राओं से अंत होने वाले शब्दों के रूप दोनों वचनों में एक ही होते हैं। यानी पुल्लिंग आकारांत के सिवा अन्य मात्राओं से अंत होने वाले शब्दों के रूप दोनों वचनों में एक ही होते हैं। जैसे में बालक पढ़ता है, बालक पढ़ते हैं इत्यादि। तीसरा है आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा शब्दों में ए जोड़ने से बहुवचन बनता है। यानी आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन शब्द है जिसमें ए जोड़ने से बहुवचन बनता है। जैसे में शाखा, शाखाएं, माता, माताएं, लता, लताएं इत्यादि। अगला है अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन संज्ञा के अंतिम अ को ए कर देने से बनता है। यानी जो स्त्रीलिंग शब्द अकारांत वाला है उसमें उसके अंतिम शब्द को ए कर देने से, अ को ए कर देने से बहुवचन बनता है। जैसे में गाय के गाय हैं, बात के बातें, सड़क के सड़कें इत्यादि। इकारांत या इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं से अंतिम ई या ई को इया कर देने से बहुवचन बनता है। यानी स्त्रीलिंग जो शब्द है उसके अंतिम अक्षर बड़ी ई या छोटी ई को इया कर देने से बहुवचन बनता है। जैसे में तिथि के तिथियाँ, नारी के नारियाँ, घड़ी के घड़ियाँ इत्यादि। अगला है 6 नंबर। जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या आता है तो उनमें या लगाने से बहुवचन बनता है। यानी जो स्त्रीलिंग शब्द है संज्ञा के उसमें उसके अंत में या आए तो उसे या यानी चंद्र बिंदु लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। चिड़िया का चिड़ियाएँ, घड़ी
खटिया को खटिया, डिबिया को डिबिया, इसमें ऊपर चंद्रबिंदु लगाकर इसमें बहुवचन बनाया जाता है। अगला है 7 नंबर, संज्ञा के पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग रूपों में बहुवचन का बोध गण, गण, वर्ग, जन, लोग, वृंद इत्यादि लगाकर कराया जाता है। जैसे पाठक को पाठकगण, स्त्री के स्त्रीजन, अधिकारी का अधिकारी गण, आप लोग, आपका आप लोग इत्यादि। अगला है अ, आ, ई या बड़ी के अलावा अन्य मात्राओं से अंत होने वाली स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में ए जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। यानी अ, आ, ई के अलावा अन्य मात्राओं से अंत होने वाली स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। ए जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। यदि अंतिम स्वर उ हो तो उसे ह्रस्व कर दिया जाता है, और अंतिम स्वर उ हो तो उसे ह्रस्व कर ए जोड़ दिया जाता है तो बहुवचन बनता है। बहु के बहुएं, वस्तु के वस्तुएं, वधु के वधुएं इत्यादि। अगला है 9 नंबर, द्रव प्रायः एक वचन होते हैं। यानी जितने भी द्रव्य पदार्थ होते हैं वे सब एक वचन होते, बहुवचन में नहीं आते। जैसे में तेल, घी, दही, दूध, सोना, चांदी, तेजाब इत्यादि, ये सब एक वचन है, इसके बहुवचन नहीं बनते हैं। अगला है 10 नंबर, हिंदी में कुछ शब्द है जिनका प्रयोग हमेशा बहुवचन के रूप में होता है। यानी हिंदी के कुछ शब्द हैं जिनका प्रयोग हमेशा बहुवचन के रूप में होता है। जैसे में प्राण, लोग, दर्शन, अक्षत, ओट, दाम, हो, समाचार, भाग्य इत्यादि, ये सब हिंदी के मतलब और भी शब्द है जिनका प्रयोग हमेशा बहुवचन के रूप में किया जाता है। अगला है आँख, कान, उंगली, पैर, दांत इत्यादि शब्द जिनसे एक से अधिक अवयवों का ज्ञान होता है प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त किया जाता है। यानी जैसे में आँख, कान, उंगली, पैर, दांत, ये सब अवयव का प्रयोग एक से अधिक होता है, उसे वह प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। अगला है करण कारक में जाड़ा, गर्मी, बरसात, प्यास, भूख इत्यादि का बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। यानी करण कारक में जो भी आता है उसका प्रयोग हमेशा बहुवचन के रूप में किया जाता है। तो हमारा बहुवचन मतलब वचन का यह टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है।